आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, मुक्ति का संदेश सचमुच हमारे जीवन के लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है। हर मनुष्य दुख के बारे में चिंतित है। इस संसार में हर इंसान दुख को एक भेद समझता है और उस भेद को समझने का प्रयास करता है। जब जीवन में बार बार दुख आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी टूट जाते हैं। और विशेष करके जब हम दुख के निवारण के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं, और ईमानदारी से प्रार्थना करने के बावजूद भी जब हमें दुख से छुटकारा नहीं मिलता है, तो लोग और ज्यादा टूट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गिरफ्तारी के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 में हमें पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले गेत्सेमनी बाग में अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना में लीन थे, और उनके साथ उनके 3 मुख्य शिष्य पेतरुस, यूहन्ना और याकूब भी थे। रात का समय था और यहूदी नेताओं ने अपने नौकरों के साथ सिपाहियों को यीशु को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। जब प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार किए जा रहे थे, तो उनके शिष्यों का मुख्य पेतरुस ने तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाया और उसके कान को उड़ा दिया। प्रभु यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, पेतरुस, तलवार म्यान में रखो। जो प्याला मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? बहुत सुंदर वचन है, हम इस पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा, जो प्याला मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? पेतरुस इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु यीशु को क्यों दुख झेलना था। वो समझ नहीं पा रहा था कि निरपराधी होकर, निर्दोष होकर प्रभु यीशु के साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जाए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि उनको दुख भोगना होगा और मार डाला जाना होगा, तो सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस ने प्रभु यीशु को अलग ले जाकर उनसे कहा, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु आपके साथ ये कभी नहीं बीतेगी। तो पेतरुस प्रभु यीशु के उस दुख को देखना नहीं चाहता था, इसलिए प्रभु यीशु को दुख से बचाना चाहता था। मेरे प्रिय मित्रों, हम सभी भी यही सोचते हैं। संसार में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि निर्दोष क्यों दुख झेले, निरपराधी के साथ क्यों बुरा बर्ताव हो। हम सोचते हैं कि जो अपराधी हैं उसके साथ बुरा बर्ताव होना चाहिए, जो निरपराधी हैं उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, हर इंसान यही बोल उठता है, हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कौन सा अपराध किया है? मैंने कौन सी गलती की है कि तूने मुझे दुख दिया है? प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? ईश्वर हमें दुख देता है, और जब ईश्वर हमें दुख देता है तो उसका एक मतलब होता है, अर्थ होता है, उद्देश्य होता है। और ईश्वर के दिए हुए दुख को हम टाल नहीं सकते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के पिता जकरिया बूढ़े हो चले थे और यरूशलेम मंदिर में ईश्वर की वेदी के पास सेवा में लगे हुए थे। उनकी पत्नी एलिजबेथ बांझ थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वेदी सेवा के दौरान जकरिया को ईश्वर का दूत दिखाई दिया। ईश्वर के दूत ने जकरिया से कहा, आपकी पत्नी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। जकरिया स्वर्गदूत की बात को विश्वास नहीं कर पाया, और इसलिए स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि जब तक ईश्वर की यह प्रतिज्ञा पूरी ना हो, तब तक आप गूंगे बने रहेंगे। जब जकरिया मंदिर से बाहर आया तो लोगों ने देखा कि जकरिया गूंगे हो चले थे। मेरा विश्वास है कि लोगों ने सोचा कि देखिए, बेचारा वैसे भी निसंतान है, दुखी है,
ईश्वर की सेवा करते करते ईश्वर ने इसके साथ क्या किया है, इसे गूंगा बना दिया है। लोगों ने जकरिया के साथ जो हो रहा था उसे दुख समझा और उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ था, उद्देश्य था, उसको नहीं समझा। लेकिन सुसमाचार में बताता है कि जकरिया की पत्नी गर्भवती हुई और उसने पुत्र प्रसव किया। जब उसके नामकरण का समय आया तो ईश्वर ने जकरिया के मुंह को खोला और उसका गूंगापन मिट गया और वो बोलने लगा। मेरे मित्रों, जब ईश्वर हमें दुख देता है तो उसके पीछे एक अर्थ है, एक उद्देश्य होता है। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत अच्छे लेखक हैं और उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि जब वे एक ग्रंथ की रचना करने वाले थे, उस समय से उनके बाएं बाह पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। लेकिन उस दर्द के बावजूद उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। लेकिन जब उन्होंने ग्रंथ की रचना पूर्ण की तो उस समय उनकी बाह का दर्द मिट गया। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख आते हैं जिसके पीछे ईश्वर की एक योजना होती है। कई बार हमारे दुख हमारे लिए चिन्ह बनकर आते हैं। हम सामुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 16 में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। इस्राएल का राजा दाऊद, यशस्वी राजा दाऊद, पाप करने के बाद एक विपत्ति का सामना करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि उनका पुत्र अब्सलोम राजा दाऊद को मार डालना चाहता है और अपने पुत्र अब्सलोम से बचकर राजा दाऊद भाग जाता है। अपने अंग रक्षकों के साथ जब वो भाग जा रहा है, उस समय हम पढ़ते हैं कि रास्ते में एक युवक बैठा हुआ था जिसका नाम है शिमई। और शिमई दाऊद को कोसता जा रहा था और उस पर गालियां बरसाता जा रहा था और उन पर पथराव किया जा रहा था। दाऊद के अंगरक्षक बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा से पूछा कि क्या हम उसको मार डालें। राजा दाऊद एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद कहता है कि यदि ईश्वर ने उसे मुझे कोसने के लिए प्रेरणा दी तो आप कौन होते हैं उससे पूछने वाले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई लोग, कई समस्याएं इस तरह आएंगी जिनसे हम अक्सर सवाल करते हैं, जिनसे हम अक्सर लड़ते रहते हैं। कई बार जब लोग अपने दुख लेकर मेरे पास आते हैं और प्रार्थना में जब प्रेरणा मिलती है कि इनका यह दुख मिटने वाला नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं, राजा दाऊद का उदाहरण देते हुए, यदि ईश्वर ने आपको यह दुख दिया है, इससे आप लड़ नहीं सकते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं जो वास्तव में मर चुकी हैं। कई वर्ष पहले उनके दोनों घुटनों पर बहुत गंभीर रोग आ गया था और वैद्य उनका इलाज नहीं कर पाए थे। हैरान होकर वो बहन एक ऐसे पुरोहित के पास गई जिनको पवित्र आत्मा का विशेष वरदान प्राप्त था। उन्होंने उस बहन के लिए प्रार्थना की और उस बहन से कहा, यदि ईश्वर इस दुख को मिटाने के लिए, हटाने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या करेंगे। वास्तव में उनकी मृत्यु तक वो दर्द मिटा नहीं। हमारे जीवन में कई ऐसे दुख होते हैं जो वास्तव में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। कुछ दिन पहले एक दंपति जो अमेरिका में रहते हैं भारत आए थे, अपने 5 साल की बच्ची को प्रार्थना के लिए ले आए। वो बच्ची विकलांग है, वो चल फिर नहीं पाती है, उसका शरीर सीधा नहीं हो सकता है। प्रार्थना के दौरान मुझे प्रेरणा मिली कि ये चंगी नहीं होगी। मैंने उस दंपति से कहा कि देखिए, ईश्वर ने आपको एक वरदान के रूप में यह बच्ची दी है, इसे ग्रहण कीजिए और इसकी सेवा कीजिए, जिसके द्वारा आपको बहुत सारे अनुग्रह प्राप्त होंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने पुकार पुकार कर, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर पिता से प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो इस प्याले को हटा दे। लेकिन जब प्रभु को यह पता चला कि पिता की इच्छा है तो उन्होंने क्या कहा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन के दुखों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए निरंतर हम प्रार्थना करते हैं। इसके बावजूद जब प्रभु उसे नहीं हटाता है, जान लीजिए यह शायद ईश्वर की इच्छा है और इसके द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहता है,
अनुग्रह देना चाहता है। संत पौलुस अपने दुख के बारे में, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 7 से 9 तक लिखते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि उनको एक दुख से जूझना पड़ा। वो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आत्मिक दुख है, हम नहीं जानते। लेकिन संत पौलुस ये भी कहते हैं कि मैंने बार बार प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु इस दुख को हटाइए। लेकिन प्रभु ने जवाब में क्या कहा? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु ने उस दुख को हटाया नहीं, बल्कि प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य प्रकट होगा। संत पौलुस उस दुख को कांटा कहते हैं और संत पौलुस उस कांटे का अर्थ और उद्देश्य भी समझ लेते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे वो कांटा इसलिए दिया ताकि मैं घमंडी ना बनूं, मेरे घमंड को चूर करने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, हम सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार का कांटा है। शायद हमने भी बार बार प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु इस कांटे को हटाइए, लेकिन प्रभु ने उसे हटाया नहीं है। वो हो सकता है कि आपका शारीरिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, पारिवारिक समस्याएं हो, या परिवार का कोई सदस्य हो, या कोई मित्र हो जो बार बार आपको दुख देता हो। ईश्वर हमें कांटा देता है, उसका एक अर्थ है, एक कारण है, एक उद्देश्य है। हो सकता है कि प्रभु ने आपको एक कांटा इसलिए दिया है ताकि आप प्रभु के करीब रहें, आप प्रार्थना करना सीखें, आप प्रार्थना में आगे बढ़ें। हो सकता है प्रभु ने यह कांटा आपको इसलिए दिया है ताकि आप अध्यात्म में बढ़ें। हो सकता है प्रभु ने यह कांटा इसलिए दिया है ताकि आप नम्रता में बढ़ें। हो सकता है प्रभु ने आपको यह कांटा इसलिए दिया है ताकि